Okay, let's start the class. चैप्टर 1 हमने उस दिन किया था, ठीक है, वेजेस वाला। आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, दैट इज पाइप एंड पिस्टन्स। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा हमें टॉपिक को। तो सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इफिशिएंसी। कंसेप्ट ऑफ इफिशिएंसी क्या है? इन सच पोर्शन एट विच टैंक और पिस्टल्स इज फिल्ड इज कॉल्ड इफिशिएंसी। ठीक है, फिल्ड यानी कि भरा होना। कि जब टैंक फिल है तो उसकी इफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है उसकी पाइप के ऊपर। अगर पाइप में लीक पाइप है तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। देन कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ इफिशियंसी ऑफ पाइप एंड टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल द टैंक। ठीक है, उस पाइप को फिल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है और कितना प्रोडक्ट उसके अंदर आ रहा है, दैट इज द कैपेसिटी। ठीक है, दैट इज द कैपेसिटी। कुछ ट्रिक्स दी हुई हैं। इफ द पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आर, यानी कि आर्स हमें घंटे नहीं पता है, हमें टाइम नहीं पता है, और पाइप को उन्होंने बोल दिया कि टाइम एक्स आर है, यानी कि आर्स नहीं पता है। देन टैंक फिल्ड इन 1 आवर, तो एक आर में कितना भरेगा? तो 1/x। ठीक है, पाइप और टैंक के आर को क्या कर देंगे? आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दूसरे के आर्स का। ठीक है, इसी तरह पाइप एम्प्टी कर रही है टैंक को खाली कर रही है बाय आर्स में, और वो टैंक जो है एम्प्टी 1 घंटे में होता है। तो कितना कितना पार्ट हुआ? 1/y, सेम वही वाला ऊपर वाला प्रोसेस। ठीक है, जो नहीं दिया होगा उसको वन उसको ऑपोजिट कर दे। इफ पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आवर एंड अदर पाइप फिल इन वाई, अब दो चीजें आ गई। ठीक है, पहले एक ही पाइप थी, अब दो पाइप है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, जब दो पाइप आ जाएंगी तो एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस फाइव वाई। हम इसमें दो केस देखते हैं। सपोज अ पाइप कैन fill a tank in x hour and other pipe empty the full tank in 5 hour। एक भर रही है, एक खाली कर रही है। ठीक है, एक पाइप जो है वो क्या कर रही है? भर रही है, एक पाइप खाली कर रही है। ऊपर वाले में दोनों भर रही थी, नीचे वाले में क्या कह रहे हैं वो? कि एक पाइप जो है वो टैंकी भर रही है, दूसरी पाइप जो है वो टैंकी खाली कर रही है। तो एक जो भरने वाली है एक्स, उसका हमने कैसे निकालना था? 1/x निकालना था, और उसमें से हम एम्पिटी वाले को माइनस कर देंगे। एक तो ये आएगा। ठीक है, अगर एक्स ज्यादा है, एक्स आर ज्यादा है, ठीक है, यानी कि एक पाइप जो पहली पाइप है उसका अमाउंट ज्यादा है, तो उसमें से माइनस होगा जो बी वाली पाइप है उसका। और अगर दूसरी पाइप का ज्यादा है, एम्पिटी वाली पाइप का ज्यादा है अमाउंट, तो हम एम्पिटी वाली पाइप पहले लिखेंगे और फिल वाली पाइप बाद में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा है वो आगे आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक सेपरेटली। दो पाइप हैं, टैंक को फिल करती हैं, एक 12 घंटे में और एक 16 घंटे में। इफ बोथ ऑफ देम आर ओपन टुगेदर, अब वो कह रहे हैं दोनों को इकट्ठे ले ले। देन द टैंक इज इनिशियली एम्प्टी, यानी कि टैंक जो है पूरी तरह से खाली है, जीरो है टैंक अभी। उसमें दोनों पाइप लगा दी, एक 12 घंटे में भरती है, एक 16 घंटे में भरती है। तो वो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? तो पहले तो ए का देखेंगे। ए जो पाइप है वो कितने में भरेगी? 1/12 में। और बी जो पाइप है वो 1/16 में भरेगी। ठीक है, अब उन्होंने पूछा दोनों मिलके भरेंगी तो कितनी जल्दी भरा जाएगा टैंक? तो दोनों को कर दिया प्लस, हमने दोनों को टुगेदर कर दिया। एलसीएम ले लिया, 12 और 16 का एलसीएम हुआ 48। देन ऊपर आ गया 7/48। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि टैंक इज कंप्लीटली फिल द टैंक बोथ और ए टुगेदर, दोनों मिलके भरेंगी तो कितना कितना टाइम लगेगा? 48/7 आवर्स। हमें पता था इफिशियंसी क्या है टाइम का?
ऑपोजिट है, पता है ना, इफिशियंसी टाइम का ऑपोजिट है, तो हमने ऑपोजिट कर दिया। ठीक है। देन कैपेसिटी एलसीएम निकाला, वही जो मैं बता रही हूँ, ऊपर निकाला था हमने एलसीएम, दैट इज 48। ठीक है। ए जो पाइप है 48 में भर रही है, उसको उसके यूनिट के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 1 घंटे में कितने, 4 यूनिट भरती है। ठीक है। और बी जो है वो 3 यूनिट भरती है। तो दोनों मिलके 7 यूनिट में 7 घंटे में जो है टैंक कंप्लीटली फुल कर देंगे। ठीक है। 7 घंटे दोनों मिलके लगाएंगे। अगर एक पाइप निकालेगी तो 12 घंटे लगेंगे, दूसरी लगाएगी तो 16 घंटे लगेंगे, लेकिन दोनों मिलके लगाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे। ठीक है। समझ में आया? हाँ जी। क्लास प्लस कौन है? वन प्लस, वन प्लस आ रहा है आपके नेम के ऊपर, यूजर के ऊपर, तो प्लीज अपना नेम सेंड कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, क्लियर हुआ? एक एग्जांपल जैसे हमने ऊपर वाला किया था ना, वेजेस वाला, सेम वैसे ही है ये। वेजेस वाले में जैसे हमने डेज निकाले थे कि एक बंदा इतने दिन में काम कर रहा है, दूसरा इतने दिन में काम कर रहा है, तो दोनों मिलके लगाएंगे तो कितना आएगा, उसी तरह ये है। इसमें बस पर्सन और डे की जगह पे पाइप्स हैं और आवर्स, बस बाकी सारा वही। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब 3 पाइप्स आ गई, पहले 2 पाइप थी, अब 3 पाइप्स आ गई। ठीक है। टैंक को 10 घंटे में फिल करना है। ठीक है। वो बोल रहा है अब टोटल टैंक को 10 घंटे में फिल करना है। ठीक है। बी जो है वो 12 घंटे, ए जो है वो 10 घंटे, सॉरी, पूरे टैंक को फिल करना है। ए जो है वो 10 घंटे लेता है, बी जो है वो 12 घंटे लेता है, और सी जो है वो 30 घंटे लेता है पूरे टैंक को फुल करने में। अगर हम तीनों को इकट्ठे लगा दें तो एक टैंक कितनी देर में फिल और एम्प्टी हो सकता है? ए और बी जो है वो फिल कर रहा है टैंक को, और सी जो है वो खाली कर रहा है टैंक। ठीक है। तो तीनों जो है वो कितनी देर में भर सकते हैं और खाली कर सकते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले तो तीनों का ले लिया, ए बी और सी, तीनों का आ गया, पहले का 10, दूसरे का 12, तीसरे का 30। टोटल एलसीएम निकाल दिया 60 यूनिट्स। अब 60 यूनिट से एक एक का यूनिट निकाल लेंगे। एक एक का यूनिट निकाल लिया, ए का यूनिट आ गया 6, बी का यूनिट आ गया 5, और सी का यूनिट आ गया 2। ये निकालने का है सी का यूनिट, तो इसलिए सी के आगे क्या लगाया हमने, माइनस, मतलब सी जो है वो निकाल रहा है। ठीक है। ए और बी भर रहा है और सी जो है वो निकाल रहा है, इसलिए सी के यूनिट के आगे क्या है, माइनस। मन की मतलब कि ए और बी जितना 5 और 6 भरते हैं, और सी जो है वो 2 निकाल देता है। ठीक है। तो टोटल कितने यूनिट भरे जा रहे हैं 1 घंटे में, सिर्फ 9 यूनिट भरे जा रहे हैं। ठीक है। भर तो वो 11 रहे थे, लेकिन सी पाइप जो है वो निकाली जा रही है 2 2 यूनिट, इसलिए तो टोटल यूनिट भरे कितने जा रहे हैं, सिर्फ 9 यूनिट भरे जा रहे हैं। अब 9 यूनिट भरे जा रहे हैं, टोटल 60 यूनिट भरने हैं, तो हम इसको कितनी देर में भर सकते हैं, 6 घंटे और 40 मिनट में। 9 का पहाड़ा पड़ा है, 9 को 60 से डिवाइड किया है, 6 आवर 40 मिनट्स आते हैं। ठीक है। 6 आवर और 40 मिनट्स में सारे यूनिट फिल किए जा सकते हैं, मतलब पूरी टैंकी फिल करने में इतना टाइम लगेगा। थर्ड आ गया क्रिस्टन, क्रिस्टन्स है, उसके भी 2 पाइप लगी हुई हैं। ठीक है। अगर दोनों इकट्ठी काम करें तो 12 मिनट लेती हैं। ठीक है। फर्स्ट पाइप जो है वो 10 मिनट फास्टर है सेकंड से। ठीक है। दोनों इकट्ठी काम करें तो 12 मिनट लेती हैं उसको फिल करने में, लेकिन जो पहली पाइप है वो 10 टाइम्स जो है वो फास्टर, 10 मिनट फास्टर है पाइप बी से। तो कैस्टर को बनने में अगर अकेली सेकंड पाइप यूज करें तो कितना टाइम लगेगा? अब पहली पाइप को निकाल देना है, साइड कर देना,
दोनों पाइप का टाइम दिया हुआ है, उसमें से पहली पाइप का टाइम निकाल के निकाल रहे हैं, तो दूसरी पाइप का जो टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग बता। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट पाइप का हमने टाइम ले लिया टी, जो कि हमें पता नहीं। ठीक है, सेकेंड पाइप क्या है, अगर अलोन काम करे तो वो 10 मिनट ज्यादा लेती है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में 10 प्लस क्यों लिया हमने, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो टी है वो फास्टर है ना 10 मिनट, 10 मिनट ज्यादा काम करती है, तो सी जो सेकंड पाइप है उसको 10 मिनट ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, ए पाइप है, ए पाइप जो है वो फास्टर है बी से, यानी कि बी से कम टाइम लेती है। ठीक है, अगर हम ऐसे माने तो हम मान सकते हैं कि पाइप टी पाइप जो है वो लेती है 100 मिनट्स, हमने उसको 100 ले लिया टाइम। ठीक है, और सेकंड पाइप 100 प्लस 10 लेगी, क्योंकि पहली वाली 10 मिनट फास्टर थी, तो दूसरी वाली को 10 मिनट ज्यादा लगेगी, इसलिए यहाँ पे क्या है T+10 आया। ठीक है, तो अब 1 घंटे में अगर अकेला टैंक एक एक काम करे तो वो लेगा 1/T। ठीक है, और अगर दूसरी पाइप अकेली काम करे तो वो लेगी 1/T+10। T+10 क्यों लिया, क्योंकि सेकेंड पाइप जो है वो 10 मिनट स्लो है ए से। ठीक है, तो अब ए और पाइप दोनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं अगर, ठीक है, ए और बी, तो ए का आ गया 1/T+1, T/10 इज इक्वल टू 2T+T/10। दोनों मिलके काम करेंगे तो सीधा सीधा आप ये ले लो, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, सीधा सीधा ये ले लो, इसका टी और इसका T/10, दोनों हो गए ना इकट्ठे, टी और T/10, ये ले लो, आप इसको छोड़ दो, ये भूल जाओ, T/10 ये आ गया, टी इंटू T+10। ठीक है, दोनों मिलके 12 लेते हैं, तो इक्वल टू किसके लिखेंगे, 1/12 के इक्वल टू लिखेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ गया कि टी जो है वो 20 मिनट्स लेता है। ठीक है, टी जो है वो 20 मिनट्स लेता है, तो सेकेंड पाइप जो है वो 10 मिनट ज्यादा लेती है, तो 20+10, यानी कि सेकेंड पाइप कितना टाइम लेगी, 30 मिनट्स लेगी। ठीक है, सेकेंड पाइप कितना टाइम लेगी, 30 मिनट्स लेगी। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट पाइप का निकाल दिया, फिर उसके थ्रू हमने सेकेंड निकाल दिया। सारे क्वेश्चन इसी तरह ही करने हैं, पाइप के ही क्वेश्चन है, सिंपल इजी पाइप वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन जरा देखो खुद से, फिफ्थ क्वेश्चन जरा खुद से देखो, हो रहा है, समझ में आ रहा है। जो अभी हमने ऊपर किया था वैसे वाला है, कि दो पाइप में पानी डाल रही है और एक पाइप निकाल रही है, तो दोनों पाइप के टोटल में से तीसरी पाइप का माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना पानी जो है वो डल रहा है एक टाइम।
हाँ जी, हो गया, क्लियर है, समझ में आया है ये वाला। देख रहे हो, तीनों का पहले एलसीएम लेना है, फिर सेम ऊपर वाले की तरह उसके यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देना है। एक एक सेकंड के हिसाब से उनके यूनिट निकलाएंगे। सी जो है, अब बोल रहे हैं एक एक बंदा कितनी कितनी देर काम कर रहा है वो दिया हुआ है। ए जो था वो कितने सेकंड के लिए एम्प्टी था। Another pipe C was empty the tank in 30 seconds. A and B are open after second C is also open. ठीक है, 7 मिनट सेकेंड के बाद ओपन हुआ सी। तो पहले 7 सेकेंड जो है ए और बी ने पहले फिल किया। तो ए और बी 1 सेकेंड में कितना फिल करते हैं, 5 यूनिट और 4 यूनिट। दोनों ने मिलके 9 यूनिट फिल किए 1 सेकेंड में। तो 7 सेकेंड में उन्होंने कितने यूनिट फिल किए होंगे, 63 यूनिट। ठीक है, पहले 7 सेकेंड उन्होंने 63 यूनिट फिल किए। उसके बाद सिक्स वाला टैंक जो सी टैंक है वो ओपन हुआ, यानी कि सी पाइप ओपन हुई। ठीक है, तो सी पाइप ने एम्प्टी कर दिया टैंक। ठीक है, यानी कि टोटल 180 में से 63 क्या है उसने माइनस कर दिया, तो टोटल कितने यूनिट बचे अब टैंक के में, 117 यूनिट। नाउ सारी पाइप ओपन है, तो अब 1 मिनट में कितने यूनिट्स लग रहे हैं, सिर्फ 3 यूनिट्स। क्योंकि सारी पाइप ओपन है तो दो फिल कर रही है, एक निकाल रही है। तो टोटल 1 सेकेंड में 3 ही यूनिट भरे जा रहे हैं बस, निकालने के कारण। ठीक है, तो 117 यूनिट भरने में कितने सेकेंड लगे, पी के साथ उसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 39 सेकेंड्स। ठीक है, तो उसको फिल करने में कितना लग रहा है, 39 सेकेंड्स लग रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। टू पाइप्स हैं ए और बी। बी एक ए जो है वो 20 घंटे लेती है, बी जो है वो 30 घंटे लेती है। बोथ अगर पाइप को फिल करें, ओपन करें, ठीक है, हाउ मच टाइम शुड पाइप बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 आवर्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कितना कितना हमें बी को बंद करना पड़ेगा, कितनी देर बाद हमें बी को बंद करना पड़ेगा कि 18 घंटे में पूरी पाइप जो है वो फिल हो जाए। ठीक है, अब पहले तो ए का निकालो, टोटल एलसीएम निकाल दिया 60 यूनिट। अब ए का निकालो, 3 यूनिट भरती है 1 घंटे में, और बी जो है वो 2 यूनिट भरती है, यानी कि टोटल 5 यूनिट भरे जाते हैं 1 घंटे में। ठीक है, कितने यूनिट भर जाते हैं, 5 यूनिट भरे जाते हैं। ए एंड बी ओपन फॉर एन आवर्स, जो कि हमें नहीं पता है कि दोनों को कितनी देर के लिए ओपन किया जाए। ए ओपन फॉर द रिमेनिंग 18 माइनस एन आर। तो वो कह रहे हैं बी जो है कुछ समय के लिए खुला है, लेकिन ए जो है वो बाकी सारे टाइम के लिए खुलेगा, उस बी के टाइम को छोड़ के। तो टोटल टाइम में से बी का टाइम माइनस कर दिया, यानी कि 18 में से एन माइनस कर दिया। तो लिखो, 5 5 यूनिट्स हैं, 5 n प्लस ए का जितना था दैट इज 3 मल्टीप्लाई, यानी कि पहले अभी ए का ले रहे हैं, तो 3 × 18 माइनस एन इज इक्वल टू 60। एक आर का टाइम है ना, एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो इक्वल टू 60। इसको डिवाइड कटिंग करके एन आ गया हमारे पास 3। तो बी जो है वो 3 घंटे के लिए बंद रहेगा, तभी 18 घंटे में क्या कर सकते हैं हम, पूरा टैंक फिल कर सकते हैं। ठीक है, 18 घंटे में से बी को 3 घंटे बंद रखना पड़ेगा, तभी हम पूरा टैंक 18 घंटे में फिल कर सकते हैं, ए और बी को साथ में लेके। क्लियर है। हाँ जी, ये सारा टैंक वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, दो ही चीजों की बात हो रही है, पाइप और इफिशियंसी, पाइप और इफिशियंसी, पाइप और टाइम, बस दो ही चीजों को आपको ध्यान में रखना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन निकाल। ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, करके देखोगे। हाँ जी, क्वेश्चन ट्राई करोगे बेटा। क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपने। ठीक है, आज आपका होमवर्क है ये वाले चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं
वो आप ट्राई करोगे, और कल आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो मुझसे पूछोगे। ठीक है? कल स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का चैप्टर करना है। सेम वही चैप्टर है जो पहला चैप्टर किया था। ठीक है? बस उससे थोड़ा एडवांस। ठीक है? तो कल ये वाला चैप्टर करेंगे, तो आज आप सेकेंड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस वाले वो ट्राई करके देखोगे। देखो ये प्रैक्टिकल पार्ट है सारा। ठीक है? इसमें थ्योरी की तो सोचो ही मत कि थ्योरी आएगी। इसमें प्रैक्टिकल ही आना है। तो ट्राई करना मस्ट है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो पहले खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस को। फिर जो क्वेश्चन नहीं आता है या समझ में नहीं आता है वो मुझे भेजो। ठीक है? या मुझे अगले दिन बताओ, तो हम यहाँ पे बैठ के सॉल्व करें। ठीक? क्लियर? एनी डाउट? ओके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल बी क्लास है आपकी, तो बी ऑन टाइम 9 या 9:15 तक आ जाए करो। ठीक है?